वजीर, मैं चाहता हूं कि इस पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया जाए, अपने हक के लिए आवाज उठाना सीखें। बादशाह सलामत, ये काम नामुमकिन है। इस कौम को शऊर देना बहुत नामुमकिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं इस कौम को शऊर दिलाकर रहूंगा। अगर इस कौम को शऊर ना आया तो मैं अपनी बादशाहत गधे के हवाले कर दूंगा। वजीर मुझे ये बताओ, ये लोग मजदूरी करते हैं, उनकी दिहाड़ी कितनी है? बादशाह सलामत, मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपए है, जो उसे पूरा दिन मजदूरी करने के बाद मिलती है। वजीर, जिस रास्ते से मजदूर गुजरते हैं उसी रास्ते पर 500 रुपए टैक्स लगा दो। हुजूर, ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। 500 रुपए टैक्स लग गया तो लोग कैसे गुजारा करेंगे? बादशाह का जो हुक्म है उस पर अमल किया जाए। आप लोगों ने रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? हमें गुजरने क्यों नहीं दे रहे? बादशाह सलामत ने इस रास्ते से हर शख्स को गुजरने पर 500 रुपए टैक्स लगा दिया है। जो टैक्स अदा करेगा वही गुजरेगा। अब हम क्या करें? मजबूर हैं। 500 रुपए टैक्स ना दिया तो ये लोग हमें रास्ते से गुजरने नहीं देंगे। 1000 की दिहाड़ी है, 500 में गुजारा करना पड़ेगा। चलो सब लोग 500 रुपए टैक्स भरो और काम पे चलो। वजीर, अवाम पर 500 रुपए टैक्स लगाने के बाद अपने हक के लिए अवाम ने कोई आवाज उठाई या नहीं? बादशाह सलामत, अवाम टैक्स देती जा रही है मगर कोई भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रहा। तो फिर मैं भी हल्को बादशाह हूँ। मैं इस कौम को शऊर दिलाकर रहूंगा। ये कौम बोलेगी, जरूर बोलेगी। बादशाह सलामत, तो फिर आपने इस कौम के लिए क्या सोचा है? वजीर, मुझे ये बताओ, 500 रुपए टैक्स लगाने के बाद अब मजदूर के पास बाकी कितने पैसे बचे हैं? बादशाह सलामत, 500 टैक्स लगाने के बाद बाकी मजदूर के पास 500 रुपए बच गए हैं, जिनके साथ वो अपने घर का बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। जाओ वजीर, 300 रुपए टैक्स मजीद बढ़ा दो, फिर देखना ये कौम कैसे नहीं बोलती। हुजूर, ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। इतना जुल्म ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जाओ, बादशाह का हुक्म है, जितना कहा है उतना ही करो। अगर हम 700 रुपए टैक्स अदा कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ 200 रुपए बचेंगे। उससे हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे? हमें इस चीज के बारे में कुछ मालूम नहीं। ये बादशाह का हुक्म है। जो 700 रुपए टैक्स अदा करेगा वही यहाँ से गुजरेगा। सब लोग 700 रुपए जमा करवाओ और अपने काम की तरफ निकलें। बाकी के 200 रुपए से हम अपने घर का गुजारा कर लेंगे। बादशाह सलामत, जो आपने 700 रुपए टैक्स लगाया था, कौम वो टैक्स भरती जा रही है। कोई भी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा रहा। ये कौम तो वाकई ही बहुत ही ढीठ है। जाओ वजीर, 700 रुपए टैक्स के साथ 10 छत्तर भी शामिल कर लो, फिर देखता हूं ये कौम कैसे नहीं बोलती है। बादशाह की ज्यादती नहीं चलेगी। 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 देखो वजीर, देखो, कौम अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। बादशाह सलामत, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आता कि ये कौम अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। वजीर, शायद तुम्हें यकीन ना आए। चलो नीचे चलते हैं। अवाम क्या शिकायत लेकर आई है सुने। बादशाह सलामत, अब आपकी ये ज्यादती नहीं चलेगी। बताओ, तुम लोगों के साथ क्या ज्यादती हुई है? आज तुम लोगों को अपना हक और इंसाफ मिलेगा। तुमने सबसे पहले 500 रुपए टैक्स लगाया, हम खामोश रहे। फिर तुमने 700 रुपए टैक्स लगा दिया, हम फिर भी खामोश रहे। फिर तुमने 700 रुपए टैक्स के साथ 10-10 छत्तर भी लगा दिए, हम फिर भी खामोश रहे। परेशान मत हूं, मैं आप सबकी बात सुनने आया हूं। कौम अपना मुतालबा बताए, बादशाह उस पर अमल करने के लिए तैयार है। आपने नाके पर जो छत्तर मारने वाले सिपाही खड़े किए हैं,
वो तादाद में बहुत कम है। जब वो हमें छत्तर मारते हैं तो काफी देर लग जाती है, जिसकी वजह से हम अपने काम पर देर से पहुंचते हैं। बस यही अर्ज है कि सिपाहियों की तादाद कुछ बढ़ा दी जाए ताकि हम अपने काम पर जल्दी पहुंच सकें। बस यही हमारा मुतालबा है। बादशाह सलामत! हमारा मुतालबा मंजूर किया जाए। बादशाह सलामत! हमारा मुतालबा मंजूर किया जाए। बादशाह सलामत! वजीर, मैं ही इस जाहिल कौम को नहीं समझ सका। अब मुझे अपनी बादशाहत छोड़नी पड़ेगी।